अभी मोदी सरकार ने एफडीआई में 100% की अनुमति दे दिया है। अब ये बहस का मुद्दा बन गया है कि यह विकास हो रहा है या निजीकरण हो रहा है। अब समझेंगे कि एफडीआई क्या होता है, इसका प्रभाव हमारे देश में क्या पड़ेगा और कैसे यह विरोध हो रहा है कि यह एक तरीके से निजीकरण हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। जब बड़े बड़े पूंजीपति, जब बड़े बड़े विदेशी निवेशक भारत में डायरेक्ट किसी भी संस्था में या किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश करते हैं तो उसको कहते हैं एफडीआई। अब देखिए इंश्योरेंस सेक्टर में क्या होता है, इंश्योरेंस सेक्टर पूंजी का काम होता है, लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर में 100% की अनुमति दे देना कहीं न कहीं भारत के इंश्योरेंस सेक्टर में प्रशासनिक स्तर पे, मैनेजमेंट स्तर पे एफडीआई के हाथों में पूरी व्यवस्था को सौंपने के बराबर है। सरकार का कहना है कि इससे देश विकास करेगा, देश के पास अच्छी पूंजी आएगी, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि इससे निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा और गरीब, वंचित, शोषित व्यक्तियों को इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिल पाएगा। अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि है क्या, कि पहले क्या होता था कि इसकी जो सीमा थी 74% थी, यानी कि एफडीआई, यानी कि जो विदेशी निवेशक थे, विदेशी कंपनी थे, भारत में सब सिर्फ 74% तक निवेश कर सकते थे। इसके आगे का 24% निवेश कौन करता था, भारत सरकार करती थी। इससे फायदा यह होता था कि जो पॉलिसी बनती थी तो उसमें दलितों को, वंचितों को भी समाहित किया जाता था, जिससे जन कल्याण की भावना से इंश्योरेंस किया जाता था। आपको पता होगा कि जो एलआईसी है, जो ज़्यादातर लाइफ इंश्योरेंस कवर करती है, उसमें ज़्यादातर ग्रामीण और शहरी लोग जो इंश्योरेंस कराते हैं उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जब देश या फिर उनके व्यक्तिगत जीवन में खराब परिस्थिति आए तो वो एलआईसी उनको संभालेगा, वो उनके जीवन में एक सुरक्षा ढाल की तरह बनेगा। लेकिन जब विदेशी ताकतें या फिर विदेशी निवेशक भारत में इसे 100% में काम करेंगे तो वो जन कल्याण की भावना से काम नहीं करेंगे। इसके पीछे सरकार का तर्क समझेंगे, विरोधों का तर्क समझेंगे और अंतिम निष्कर्ष पे हम चलेंगे। तो सरकार का इसमें तर्क ये है कि सरकार का तर्क यह है कि वो जो है कि जो बीमा पेट्रेशन है 3.7% उसको बढ़ाकर 7.3% करता है। अब देखिए बीमा पेट्रेशन होता क्या है, बीमा पेट्रेशन एक तरीके से किसी भी देश के इंश्योरेंस सेक्टर में जागरूकता और तो उसमें जागरूकता और इन्वॉल्वमेंस का एक प्रतीक है। जैसे कि भारत में जो जितना जीडीपी है, उस जीडीपी का जितना परसेंट जो है इंश्योरेंस प्रीमियर के रूप में जाता है, उसी को कहते हैं बीमा पेट्रेशन। ये वैश्विक स्तर पे 7.5 मानक निर्धारित किया गया है कि किसी देश की जीडीपी है उसमें प्रत्येक ग्रामीणों का, प्रत्येक व्यक्तियों का इंश्योरेंस होना जरूरी है। लेकिन भारत में जागरूकता के अभाव में यह सिर्फ जो है 3.7% है, यानी कि भारत की बहुत बड़ी आबादी आज भी इंश्योरेंस सुविधा से वंचित है। सरकार उसका लक्ष्य बना के चल रही है कि 7.3% 2047 तक करना है, लेकिन उसी के पूरा करने के लिए 100% की अनुमति दिया है। लेकिन उससे एक नुकसान सबसे बड़ा ये है कि जो एफडीआई में 100% की अनुमति दिया है, जिससे अब सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी। और जो सरकार पहले गरीब, वंचितों के लिए, दूर दराज व्यक्तियों के लिए जन कल्याण की भावना से पॉलिसी मेकिंग करती थी, अब वो सिर्फ विदेशी निवेशक सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। तो एक सबसे बड़ा विवाद का ये मुद्दा बन गया है। हम आगे देखेंगे इसके सरकार के पक्ष में तर्क क्या। सरकार कहती है कंपटीशन बढ़ेगा और कम प्रीमियर होगा। तो सरकार कह रही है कि इससे पूंजी आ जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो जो मनमाने तरीके से प्रीमियर को महंगा करके बेचते हैं वो कम करके बेचेंगे। सरकार का दूसरा तर्क है कि इससे वैश्विक तकनीक का आगमन होगा। यानी कि सरकार कह रही है कि जब विदेशी निवेशक भारत आएंगे निवेश करने के लिए तो वो सिर्फ पूंजी ही नहीं लाएंगे, वो तकनीक भी लाएंगे, और जिससे क्या होगा कि एक एआई के माध्यम से प्रत्येक व्यक्तियों तक इंश्योरेंस पॉलिसी पहुंचाने में सहायक होगा। दूसरा क्या है, तीसरा इनका तर्क यह है कि रोजगार के नए अवसर प्रदान होंगे। यानी कि सरकार कहती है कि अगर हम एफडीआई को 100% अनुमति देंगे तो एक बड़ी संख्या में विदेशी निवेशक भारत में निवेश करेंगे, जिससे रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, एक आपको डायग्राम हम समझते हैं कि भारतीय बीमा बाजार की संरचना, यानी कि भारत के लोग कितने अवेयर हैं वो हम आपको बता रहे हैं। कि आप ये देख रहे हैं 74% जो ग्रीन वाला है ये सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑरेंज वाला आपका हेल्थ इंश्योरेंस को, और ब्लू वाला आपका कर रहा है मोटर इंश्योरेंस को, और ग्रे वाला अन्य इंश्योरेंस को। जबकि देश में ये होना चाहिए कि सबको लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एजुकेशन इंश्योरेंस सब कुछ मिलना चाहिए। यानी कि किसी भी सेक्टर, किसी भी क्षेत्र में यदि किसी व्यक्ति में खराब परिस्थिति आती है या फिर गलत परिस्थिति आती है तो उसको इंश्योरेंस के माध्यम से कवर करना चाहिए। लेकिन भारत में जागरूकता का अभाव है, इसलिए सिर्फ लोग लाइफ इंश्योरेंस ही ज्यादा कराते हैं। तो एक तरीके से ये डायग्राम है, जबकि ये पूर्ण रूप से विभाजित होना चाहिए बराबर बराबर कि लोग सब सेक्टर में इंश्योरेंस सबको लाभ मिलता रहे। लेकिन एलआईसी ही एक ऐसा संस्था है जो कहीं न कहीं
बड़े स्तर पे इंश्योरेंस सेक्टर को संभाला हुआ है। आज उसमें 100% एफडीआई निवेश देने से कहीं न कहीं भारत जो है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो रहा है, जिससे लोग अब जन कल्याण और सरकार जो जन कल्याण और लोगों के उत्थान का प्रयास करती है, तो कहीं न कहीं उस व्यवस्था से वो वंचित रह जाएगी। उसके बाद हम इसके विरोध में तर्क समझते हैं कि जो विरोधी है, विपक्ष के लोग हैं, राहुल गांधी क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि निजीकरण का प्रभाव, जैसे ही 74% या 100% एफडीआई निवेश की बात की गई, तो जो सरकार का 24% 26% है, अगर वो वहां से हट जाएगा तो पूरी तरीके से ये विदेशी निवेशकों के हाथ में भारत के इंश्योरेंस सेक्टर चला जाएगा, जिससे कहीं न कहीं वो मनमानी करने लगेंगे। और उस दूसरी चीज क्या है, पूंजी पलायन। जो भारत के निवेशक हैं, जो भारत के निवेशक पूंजी सेक्टर में अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा हुए हैं, उनके सामने जब विदेशी ताकत आ जाएंगे, विदेशी निवेशक आ जाएंगे, तो उनको एक बहुत बड़ा नुकसान होगा और कहीं न कहीं यह इकोनॉमिक सेक्टर में इंश्योरेंस सेक्टर को हानि पहुंचाने का एक बड़ा कदम हो सकता है। तीसरा है गरीबों की उपेक्षा। हमने आपको पहले ही बताया है कि सरकार जन कल्याण की भावना से काम करती है और विदेशी निवेशक प्रॉफिट की बेस पे काम करते हैं। तो अगर सरकार अपना योगदान, अपनी हिस्सेदारी, अपना शेयर इंश्योरेंस सेक्टर से निकाल लेगी और विदेशी निवेशक ही निवेश कर देंगे, तो वो कभी भी गरीबों के उत्थान के लिए काम नहीं करेंगे, वो हमेशा प्रॉफिट के लिए सिर्फ अमीर घरानों के लिए काम करेंगे। तो एक सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब यहाँ पे बीच का निष्कर्ष क्या हम निकालेंगे, दोनों को हम काउंटर करते हैं, दोनों तर्कों को। तो दोनों तर्कों को काउंटर करेंगे तो सरकार का जो पक्ष है वो कहते हैं कि सस्ते प्रीमियम मिलेंगे और त्वरित क्लेम निपटारा होगा। वहीं विपक्ष का कहना यह है कि विदेशी निवेशक जटिल नियम बना सकते हैं, शर्त बना सकते हैं, जिससे क्लेम जो है अस्वीकृति हो जाएगी। दूसरा जो है, सरकार कहती है कि मार्केट कवरेज होगा, पूंजी ज्यादा आएगी तो दूर क्षेत्रों तक जो है इस व्यापार को फैलाया जा सकता है। तो वहीं पे विपक्ष कह रहा है कि अगर पूंजी जो है प्रॉफिट के लिए काम किया जाएगा तो जो दूर दराज के ग्रामीण लोग हैं उनको अनदेखी किया जाएगा, जो SC ST, जो OBC है, जो दलित है, जो वंचित है, उनको अनदेखा किया जाएगा। तीसरा जो है पूंजी व तकनीकी। सरकार कहती है कि वैश्विक स्तर पर अत्याधुनिक AI प्रणाली तकनीक आएगा, पूंजी आएगा, तो जिससे क्या होगा कि कार्य सुगम हो जाएगा। वहीं पे जो विपक्ष है, राहुल गांधी है, उन्होंने चिंता जताई है कि अगर इंश्योरेंस सेक्टर भी विदेशियों के हाथ में दे दिया गया तो प्राइवेटेशन बढ़ेगा और भारत की जनता का जो डाटा है उसका गलत दुरुपयोग किया जा सकता है, डाटा लीक हो सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में जो लड़ाई चल रही है वो डाटा की लड़ाई चल रही है। उसके बाद चौथा अवलोकन हम करेंगे कि घरेलू कंपनियों में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का विकास होगा, यानी कि जो घरेलू कंपनियां इंश्योरेंस सेक्टर में है वो एक दूसरे से कंपटीशन करेंगी, लेकिन विपक्ष का कहना है कि विदेशी मोनोपोली से भारतीय कंपनियों को नुकसान हो सकता है। अगर हम बात करते हैं इसका संपूर्ण निष्कर्ष के बारे में, तो संपूर्ण निष्कर्ष यही है कि इसका सकारात्मक पहलू यही है कि अगर अच्छी नीयत से, सकारात्मक पक्ष से अगर इसमें सरकार अगर निगरानी करके काम करवाती है तो मध्यम परिवार के लिए सस्ते मिल सकते हैं प्रीमियम, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑनलाइन आसानी से खरीद फरोख्त हो सकती है। लेकिन वहीं पे अगर विपक्ष जो है, वहीं पे अगर विदेशी जो निवेशक है अप्रत्याशित रूप से प्रतिकूल प्रीमियम बनाने लगेंगे तो वो काफ़ी महंगे हो जाएंगे और उसमें SC ST या OBC या गरीब वंचित वर्ग हैं उनको इग्नोर किया जा सकता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या, चुनौती बन के आ रही है। इसका देखिए बीच का निष्कर्ष यही है कि जो ERDAI है, ERDAI है, यानी कि जो इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं उनको जो नियंत्रण रेगुलेशन करती है उसके माध्यम से निगरानी होनी चाहिए, जिससे सरकार जिस नीयत से विदेशी निवेशकों को निवेश कर इस देश में बुला रही है उसी नीयत के साथ देश में सकारात्मक विकास होना चाहिए। कहीं देश में जो 100% FDI दिया गया है पूंजी बढ़ाने के लिए, वो निजीकरण को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा, आपके कंपटीशन पेपर के लिए और नॉलेज के लिए कैसा ये फायदा किया, कमेंट में राय जरूर दें। थैंक यू।